हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बाजू बनाने की वीडियो, जिसके लिए ना बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मैम आप ना बाजू बना के दिखाएं, आर्म को किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं, कैसे फंदे डालने हैं और किस तरह से उसको ऊपर तक बुनना है। तो वो मैं आपके साथ आप यहाँ वीडियो में ही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैसेज में कई बार नहीं समझ आता कि कैसे हमने क्या करना है। तो मेरे बिगनर्स जो हैं ना, जो भी मेरे बिगनर्स व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ कि जिनको नए नए हैं, जिनको अभी तक अच्छे से नहीं आता है ना, तो उनके लिए मैं यहाँ पे ये सब चीज़ कर रही हूँ। जिनको आता है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या पसंद होगी तो प्लीज़ देख भी सकते हैं। और अगर पसंद आएगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए धागा ले लिया है, और ये मेरे पास ना वर्धमान की एक वूल है वाइट कलर का। इसका मैं एक बच्चे का सेट बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये धागा लिया है, और इसके लिए मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ले ली हैं। ये कलरफुल सिलाइयाँ हैं, आप दूसरी सिलाइयाँ भी ले सकते हैं जो भी आपके पास हों। ये 10 नंबर की हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सिलाई हमने लेनी है, और धागे को जो है ना इस तरह से हमने पकड़ना है। और मैं लेफ्ट हैंड से ये फंदे जो हैं यहाँ डालने जा रही हूँ। तो ये आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने इस धागे को डबल किया हुआ है, और थोड़ा इतना लंबा ही रखा हुआ है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बच भी जाएगा तो कोई बात नहीं, सिलाई में धागा यूज हो जाता है। तो यहाँ पे ये धागा मैंने डबल किया है, और 35 फंदे हम यहाँ पर बाजू में नीचे डालेंगे। 35 से 40 फंदे हम दोनों तरह से डाल सकते हैं, 35 भी डाल सकते हैं और 40 भी डाल सकते हैं। ये न्यू बॉर्न बेबी का जो है वो सेट में बना रही हूँ, उनके लिए बाजू है ये। तो यहाँ पे देखिए धागा जो है ना ये डबल ले लिया है मैंने यहाँ पर, देखिए इस तरह से। तो इस धागे को ना हमने ऐसे पकड़ना है, देखिए इस तरह से। ये धागा लेफ्ट साइड को रखना है, ये धागा राइट साइड को रखना है। अब इस धागे को ना अंगूठे पे ऐसे लपेटना है। जो ये दो का यहाँ ज्वाइंट हो रहा है ना, इसको आपने ऐसे नीचे की साइड को लेना है और ऊपर से ऐसे लपेटना है, और इस धागे को ऐसे पकड़ लेंगे हम। उसके बाद ना हम यहाँ पे सिलाई लेंगे, और सिलाई को हम इसमें ऐसे करेंगे। जो हमारा सिंगल धागा है ना, इसके साथ अब हम ऐसे करके फंदा बनाएंगे यहाँ पर। ये देखिए फंदा बनाया, अब इसको हमने ऐसे खींच देना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से ना खींच दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे ना एक नोट बन जाती है, अब ये जो धागा थोड़ा सा लंबा दिख रहा है, ये इन दोनों में से कोई एक धागा है, तो ऐसे हम इसको थोड़ा सा खींच देंगे। बस इतना सा हमने यहाँ पे छोड़ देना है। अब इसको भी खींच देना है, तो यहाँ पे ये टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये धागा जो है हम ऐसे रखेंगे फिंगर की साइड को, और ये धागा ऐसे पकड़ेंगे। तो एक फंदा यहाँ पे बन चुका है, जो कि हमने एक धागा यहाँ पे लपेट के बनाया ना, एक फंदा यहाँ पे बन गया। अब ये है, मैं डबल बॉर्डर जो है यहाँ पे डाल रही हूँ। आप सिंगल भी डाल सकते हैं। तो सिंगल जो डालना है ना, वो आपने कैसे डालना है, ऐसे पकड़ेंगे और इसको इस तरह से करेंगे। फिर अंगूठे पे आया धागा देखिए, तो यहाँ से पकड़ते हुए ये धागे को आप ऐसे लपेट लेंगे, ऐसे खींचते चले जाएंगे। फिर यहाँ से उठाया, नीचे से ये धागे को ऐसे लपेट के इसके अंदर से ऐसे निकाल दिया। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल बॉर्डर। ठीक है, एक दो बार और बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे, ये सिंगल बॉर्डर हो गया हमारा। डबल धागा है बट सिंगल बॉर्डर है, एक होता है डबल बॉर्डर। तो मैं यहाँ पे ना डबल बॉर्डर ही बना रही हूँ। तो मैं ये फंदे निकाल देती हूँ। सिंगल मैंने आपको बता दिया। अब डबल देखिए कैसे बनाना है। एक फंदा हमारा बन चुका है, अब दूसरा फंदा हमने ऐसे बनाना है। ये इसके नीचे से निकालना है, और ये जो इधर है ना, इसके साथ ऐसे जो सिंगल धागा है उसको नीचे से निकालते हुए ऐसे लेंगे। यहाँ पे देखिए दो फंदे एक साथ बन गए, एक जैसे दो दिख रहे हैं ना आपको, एक साथ बन गए। अब एक फंदा ऐसे निकालना है जैसे हमने पहले सिंगल वाला बनाया, इस तरह से एक ऐसे हुआ। अब दूसरे के लिए अंगूठा उठा के घुमा के नीचे से लेना है, और सिलाई को ऐसे पकड़ना है। जो अंगूठे के पीछे से देखिए ऐसे आ रहा है, इसके अंदर से हमने ये सिंगल धागा ऐसे निकालते हुए लेके जाना है। तो ये हो गया हमारा डबल बॉर्डर। इसमें कैसे दिखता है देखिए, दो दो फंदे एक साथ दिखेंगे आपको। अब आगे भी हम ऐसे ही फंदे डालेंगे, एक फंदा सिंगल बॉर्डर जैसा डालेंगे,
और दूसरा फंदा जो है उसको हम धागे को ऐसे घुमा के लेंगे अंगूठे के ऊपर से, और पीछे से इस फंदे के जो अंगूठे के बैक साइड पे धागा ऐसे जा रहा है ना, उसको ऐसे सिलाई के ऊपर लेंगे और फिर सिंगल धागे को उठा के इसके अंदर से एक फंदा बना लेंगे इस तरह से। तो देखिए 2 फंदे फिर से बन गए हमारे। अब ऐसे ही फिर से सिंगल धागे फंदे की तरह एक बार ऐसे उठाएंगे, फिर अंगूठे को घुमाएंगे, इसको इसके ऊपर से पास करेंगे और पीछे की साइड से धागे को सिलाई के ऊपर से लेंगे और सिंगल धागे को अंदर से निकालते हुए एक फंदा ऐसे बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 35 फंदे जो हैं यहाँ पर डाल लिए हैं। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड पे अब ने हमारी सिलाई आती है, उल्टी साइड से पहली सिलाई हमारी आती है। तो पहली सिलाई जो है ना उल्टी साइड पे हमने सारी उल्टी उल्टी बुननी है। देखिए यहाँ पे ऐसे आप पकड़ेंगे, पहले फंदे को स्लिप नहीं करेंगे। यहाँ पे पहली सिलाई है तो आपने सारे फंदे ना यहाँ पर उल्टे उल्टे बुनने हैं। अब यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड से हम डालते हैं ना, तो सबसे पहली सिलाई आपकी उल्टी साइड पे ही आती है। राइट से डालेंगे तो पहली सिलाई आपकी सीधी साइड पे आएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी पहली सिलाई आती है ना, अगर उल्टी आती है तो उल्टे उल्टे बुनने हैं, अगर सीधी साइड से आती है तो आपने सीधे सीधे बुनने हैं। एक सिलाई आपने ऐसे ही बनानी है। चाहे आपका उल्टे सीधे का बॉर्डर हो, आप बड़ों के लिए बना रहे हैं ना, तो बड़ों के लिए उल्टे सीधे का बॉर्डर होता है, एक उल्टा एक सीधा फंदा ऐसे। लेकिन ये तो बेबी के लिए है, बहुत न्यू बॉर्न बेबी के लिए है ना, तो हम यहाँ पे सारे फंदे उल्टे उल्टे ही बनाएंगे दोनों तरफ से, क्योंकि उनके लिए टाइट नहीं बनाते, छोटे बच्चे के लिए थोड़ा लूज लूज रखते हैं ताकि पहनाने में उनको ईजी रहे। तो इसलिए दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाएंगे, लेकिन इसको हम उल्टी साइड पे उल्टा बनाएंगे ताकि हमारे सीधी साइड पे थोड़ा सा उभर के आए। जो ये डबल बॉर्डर होता है ना, इसको अगर इस तरह से बनाएंगे जैसे मैं बता रही हूँ, आपने पहली सिलाई अगर आप राइट हैंड से डाल रहे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे धागे को, सिलाई को पैर से पकड़ते हैं, या कैसे भी जो भी जैसे भी डालते हैं वैसे भी आप डालें। बट सिलाई अगर सीधी साइड पे पहली सिलाई आती है तो सीधा सीधा बुने, और उल्टी साइड पे आएगी तो उल्टा उल्टा बुने। फिर आपका जो बॉर्डर है ना बहुत अच्छे से उभर के आएगा, कि आपको साफ साफ दिखेगा कि फ्रंट और बैक साइड कौन सा है, कौन सी सीधी साइड है और कौन सी आपकी उल्टी साइड है। ठीक है, तो ऐसे ही ना ये सारी सिलाई हमने उल्टी उल्टी बना ली है ऐसे। तो ये पहली सिलाई देखिए, ये है अब उल्टी साइड, साफ साफ दिख रही है ना आपको, ये उल्टी साइड लग रही है। अब सीधी साइड पे देखना, ये देखिए सीधी साइड पे आपका ये उभरा उभरा आ रहा है, तो ये मतलब आपका सीधा साइड है। ये देखिए फिर से देख लीजिए एक बार, देखिए उल्टी साइड पे साफ दिख रहा है कि हमारा ये उल्टा उल्टा हो गया। बहुत सारे फ्रेंड्स ये भी पूछते हैं कि सीधे और उल्टे का पता कैसे लगाएं ऐसे। फिर ये चीज़ें ना मैसेज में बताना थोड़ा मुश्किल होती हैं, या तो वीडियो कॉल करो या फिर वीडियो बनाओ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो में ही बता देती हूँ ताकि आप सबके लिए ईजी हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से ये आपकी उल्टी साइड है और ये आपकी सीधी साइड है। अब ये हमेशा आपको ये अच्छे से दिखेगी, ऐसे आप बनाएंगे तो। अब सीधी साइड से पहली सिलाई आएगी तो आपने सीधा सीधा पूरा बुनना है, और उल्टी साइड से सिलाई आएगी तो आपने उल्टा उल्टा बुनना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आपका ये ऐसे ही आएगा, जैसे देखिए मेरे वाला आ रहा है, बिल्कुल मोतियों जैसा दिख रहा है ना, ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स मैं अपनी हर वीडियो में कोई ना कोई टिप्स देती हूँ, तो आप वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखिए ताकि आपके किसी भी काम ना ये वीडियो हमारी आए, बीच में आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस वीडियो में बहुत सारे टिप्स जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुनेंगे दोनों साइड से ही, क्योंकि ये बॉर्डर जो है न्यूबॉर्न बेबी के लिए है, तो इसको हम एक उल्टा एक सीधा का नहीं बुनेंगे, क्योंकि वो बॉर्डर जो होता है ना तो रबड़ जैसा आता है वो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने टोटल 8 सिलाइयाँ बनानी है। तो एक सिलाई हो गई है, अभी हमारी दूसरी सिलाई है। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर 8 सिलाइयाँ बुननी हैं। तो ये दूसरी सिलाई चल रही है, फिर
वही उसके बाद हम 6 सिलाइयाँ और बना लेंगे इसी तरह से, इधर से भी उल्टा इधर से भी उल्टा। ठीक है, तो मैं ये ऐसे बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हो गए 8 सिलाइयाँ कंप्लीट। ये देखिए 1 2 3 और ये 4, दोनों साइड से 4 सिलाइयाँ होगी। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे ना, आपको उल्टी साइड बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाई दे रही है ना। ये देखिए, अगर आप जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से बनाएंगे ना, तो आपका बिल्कुल ऐसे आएगा। आपको बहुत इजी हो जाएगा इसको पहचानना कि उल्टी साइड कौन सी है और सीधी साइड कौन सी है। ये देखिए, ये है हमारी सीधी साइड और ये है हमारी उल्टी साइड। तो फिर आगे चलिए बताती हूँ मैं कि आगे हमने क्या करना है। अब इसमें मैंने डिज़ाइन भी डालना है, लेकिन आपने यहाँ पे डिज़ाइन आपकी मर्जी है, आप प्लेन भी बना सकते हैं, आपका डिज़ाइन कोई भी हो सकता है। बट जो डिज़ाइन मैं यहाँ डाल रही हूँ वो आपको बता भी देती हूँ कि मैं कौन सा डिज़ाइन डाल रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मेरा ये सेट भी आएगा जो बच्चे का मैं बना रही हूँ, तो उसमें भी आपको हेल्प मिल जाएगी। और यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम बढ़ाएंगे अब फंदा। बॉर्डर के बाद हम इमीडिएटली फंदा बढ़ाएंगे इसमें। तो ये मैं सीधी साइड से अब सीधी सिलाई बुन रही हूँ। तो देखिए, पहला फंदा जो हम बुनेंगे इस तरह से, वैसे हम पहला फंदा स्लिप करते हैं लेकिन इसमें हम बुनेंगे। तो एक फंदा मैंने ऐसे निकाल लिया। अभी इस फंदे को हम छोड़ेंगे नहीं, इस फंदे को अब बैक लूप से एक फंदा और निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक फंदा हमारा बढ़ गया। अब बाकी हम ऐसे सीधी सिलाई बुनेंगे। तो ये मेरी डिज़ाइन की पहली सिलाई है, ये बिल्कुल सीधी जाएगी। तो इसको मैं सीधा बुन लेती हूँ और जब यहाँ पर आऊँगी तो यहाँ पे आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। अब यहाँ देखिए, जो लास्ट वाला फंदा है ना, इसके साथ ही हम फंदा जो है वो बढ़ा लेंगे। तो ऐसे सीधा बुनेंगे, सीधा बुनते हुए उल्टी साइड पे ऐसे बैक लूप से फिर से एक फंदा और ऐसे निकाल देंगे। तो एक में से 2 फंदे हमारे यहाँ पे बन गए। तो एक एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। बॉर्डर के एकदम बाद हमने एक एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। लेकिन कुछ बाजुओं में ऐसे भी होता है कि 4-5 फंदे एक बारी में बढ़ा लेते हैं बीच बीच में, फिर थोड़ा दूर चल के बढ़ाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम एक फंदा इस साइड बढ़ा रहे हैं, एक फंदा इस तरफ बढ़ा रहे हैं। तो वो हम बड़े बच्चों के लिए करते हैं वैसे, क्योंकि खुली खुली बाजू बनाते हैं ना बड़ों के लिए। बॉर्डर के बाद एकदम खुली खुली बाजू बनाते हैं, और वो बॉर्डर होता है उल्टा और सीधा का। तो वो मैं आपको बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगी, जब बड़े बच्चे का थोड़ा बनाऊंगी ना, तो वहाँ बताऊंगी। ये यहाँ पे आप 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे का यहाँ पे बना रहे हैं। तो अब उल्टी साइड पे मेरी सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, और उल्टी साइड पे आपने कोई फंदा नहीं बढ़ाना, ऐसे आपने सारा उल्टा उल्टा बुन देना है। तो ये दूसरी सिलाई है, ये देखिए, इसको मैं सारी को ऐसे उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। अब इस तरफ से भी जो एंड वाले 2 फंदे हैं उनको आपने ऐसे बुन लेना है। इसमें अब कुछ नहीं करना, रॉन्ग साइड पे आपने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो ये मेरी 2 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई, एक सीधी साइड से और एक उल्टी साइड से। तो अब हम यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे तीसरी सिलाई में। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फंदे को तो हमने ऐसे स्लिप कर लिया, उसके बाद धागा अपनी साइड को करना है और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब उसके बाद उल्टा फंदा बुन लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 फंदे एक साथ बुनेंगे, 3 फंदे एक साथ बुनेंगे। अब इनका 3 का ही हमने यहाँ पे 3 बना देना है। तो एक बना लिया, एक जाली डाली, फिर से इन्हीं 3 फंदों में से एक और फंदा हमने यहाँ पे निकाल लिया। तो ये मेरे डिज़ाइन का ऐसे पहला इस तरह से डिज़ाइन हमारा बन गया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये फंदे जो हैं इतने यहाँ पे ये डिज़ाइन के 6 फंदे हैं, 6 फंदों का डिज़ाइन है। अब फिर से यही सेम पैटर्न रिपीट करेंगे आगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद इस तरह से देखिए 3 का हम फिर से 3 बनाएंगे। तो 3 फंदों को एक साथ लेंगे, एक फंदा यहाँ से निकाल लेंगे, एक ऐसे घुमा के लेंगे और फिर से एक फंदा और बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 के 3 फंदे यहाँ पे हो गए। अब एक फंदा फिर से उल्टा बुनेंगे और एक फंदा यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पैटर्न यहाँ पे बन गए। इसी तरह से हम आगे भी बनाएंगे। तो अब एक फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद 3 का यहाँ पे फिर से 3 बनाएंगे। थर्ड रो में हमने इसको स्टार्ट करना है। 2 सिलाइयाँ उल्टी और सीधी बनानी है, एक उल्टी एक सीधी, और तीसरी सिलाई में हमने ये डिज़ाइन को डालना है। वैसे देखा जाए तो ये एक ही सिलाई का डिज़ाइन है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का 3 बना लिया, उसके बाद हमने फिर से एक फंदा उल्टा बनाना है,
फिर एक फंदा सीधा बनाना है। तो इसी तरह से ना एंड तक बनाते हुए हम जाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, फिर 3 का 3, 3 फंदा में से हमने 3 बना लिया इस तरह। तो बाजुओं में ना ऐसे डिज़ाइन जो है वो इसी तरीके से सेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ता रहेगा। आगे जब यही फंदे यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे 3 का 3 बनाएंगे। तो यहाँ पे बाजुओं में जैसे भी लास्ट में आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे ही आपके हो जाएंगे। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और इस तरह से ये डिज़ाइन ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसको पीछे उल्टी साइड पे आ जाएंगे और सारी सिलाई हम यहाँ पे उल्टी उल्टी बुन लेंगे। देखिए, तो यहाँ पे ये है डिज़ाइन की चौथी सिलाई। अब हम इसके बाद ना 5वीं सिलाई में आएंगे, फिर से फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 3 फंदे बनाए थे ना हमने, एक एक करके यहाँ पे बुनना है। थोड़े से इकट्ठे इकट्ठे रहते हैं, इनको आप निकाल के बुन लीजिए। बस इतना सा ही डिज़ाइन है फ्रेंड्स, पर प्यारा बड़ा लगता है ना डाला हुआ। तो ये सारी सिलाई ना ऐसे उल्टी उल्टी बुननी है। जो 3 फंदे हमने एक साथ बनाए इनको भी एक एक करके आपने बुन लेना है। कहीं 3 को एक साथ ना बुन लेने तो आपके फंदे कम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे एक बार फिर बता देती हूँ, ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी है, बट ये 3 फंदे देखिए ऐसे एक एक करके उठाना है आपने। ये देखिए ऐसे, फिर इस तरह से एक एक करके सारे फंदे आप उठा लीजिए। ऐसे ही सारा बना लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमारा डिज़ाइन इस तरह से डल गया। और इसमें फ्रेंड्स अब हम आगे 5वीं सिलाई में, 5वीं सिलाई में आगे हैं। तो किस तरीके से, वैसे डिज़ाइन इतना ही है, अब हम पहली सिलाई से रिपीट करेंगे। लेकिन 5वीं सिलाई इसलिए बोल रही हूँ कि आपने 5वीं सिलाई में फंदा जो है वो बढ़ाना है, ठीक है। आपका डिज़ाइन कोई भी हो, प्लेन बना रहे हो या कोई डिज़ाइन डाल रहे हो, आपने सिलाइयाँ यहाँ पे काउंट करनी है। हर 5वीं सिलाई में एक एक फंदा आपने बढ़ाना है। जैसे हमने यहाँ बढ़ाया था वैसे ही हम यहाँ भी बढ़ाएंगे। यहाँ पे देखिए, अब फिर एक फंदा ऐसे बुनेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, इसके पीछे से एक फंदा ऐसे बैक लूप से फिर निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सारी सिलाई सीधी सीधी है, जैसे हमने फर्स्ट रो बुनी थी उसी तरह से दोबारा ये स्टार्ट हो रहा है पैटर्न, ठीक है। तो फिर हम 5वीं सिलाई में जब आएंगे ना, ये डिज़ाइन डालना है, उसके बाद जो सीधी सिलाई आएगी उसमें हम फंदा जो है यहाँ पे बढ़ाएंगे। और जब मैं एंड में पहुँचूंगी ना तो वहाँ भी आपको बता देती हूँ कि फंदा कैसे हमने बढ़ाना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए हम लास्ट में आ गए ना, तो जैसे हमने पहले फंदा बढ़ाया था सेम वैसे अब भी बढ़ाना है। इसको सीधी साइड से ऐसे सीधा बुनना है, इसको फंदे को उतारना नहीं है। फिर एक बैक साइड से एक फंदा, इसी फंदे में से 2 फंदे हमने बना लेने हैं। तो फिर हमारा फंदा यहाँ पे बढ़ गया। एक हमने यहाँ बढ़ाया था, एक यहाँ बढ़ाया था, एक यहाँ बढ़ाया था, अब एक यहाँ 5वीं सिलाई में बढ़ा दिया। हर 5वीं सिलाई में जब आप आएंगे तो आपने सीधी साइड पे फंदा जो है वो बढ़ाना है। तो अब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो यहाँ पे उल्टी सिलाई है सारी की सारी, और फिर सीधी साइड पे आएंगे ना तो फिर से डिज़ाइन हमारा डलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करना है कि जब डिज़ाइन डालने के बाद आपकी सीधी सिलाई आएगी तो वो 5वीं सिलाई होगी और आपने उस सिलाई में जो है फंदा बढ़ा लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही ना फ्रेंड्स बढ़ाते बढ़ाते ऊपर तक आपने ये इसको 6 इंच बुन लेना है, 6 इंच आ जाएगा। और उसमें आपने 55 फंदे जो हैं वो टोटल कर लेने हैं छोटे बच्चे के लिए। 52 55 ऐसे आ जाना चाहिए। तो थोड़ा खुला खुला आएगा ऊपर से ना, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि एंड तक, जब तक आर्म होल की कटिंग आएगी तब तक आपने 55 फंदे जो हैं वो हो जाने चाहिए, ठीक है। और 6 इंच की लेंथ पे आपने इसको बुनना है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ ये सारा बुन के। इसी तरह से फंदे हमने हर 5वीं सिलाई में आपने दोनों साइड पे एक एक फंदा जो है वो बढ़ा लेना है। तो आपके बिल्कुल उसमें हो जाएंगे आपके फंदे ना कंप्लीट। तो यहाँ पे देखिए अब हम फिर डिज़ाइन यही डालेंगे, लेकिन जो फंदे हमारे यहाँ पे बढ़ गए हैं उनको मैं बाजू में देखिए सेट करना भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर ना ये 3 फंदे तो हमारे वो हैं जो डिज़ाइन के हैं, ठीक है। उसके बाद ये उल्टा फंदा है, फिर ये सीधा फंदा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएंगे जो आपका डिज़ाइन चल रहा होगा, चाहे वो कोई भी तरह का डिज़ाइन हो, ठीक है। जो डिज़ाइन हो उसके थोड़ा सा पहले से आपने आइडिया लगाना है ऐसे करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 फंदे हैं जो एक साथ बनाने हैं, उसके साथ एक उल्टा फंदा है। अब इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारा ए स्टिच है, इसको ए स्टिच रहने देंगे। अब यहाँ पे इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर उसके बाद एक फंदा हमारा उल्टा है और फिर उसके बाद हमारे 3 का यहाँ पे 3 बनाना है इस तरह से,
तो इस तरीके से आप डिज़ाइन को भी सेट कर सकते हैं। जो बढ़ रहा होगा फंदा उसका हिसाब पहले लगा लीजिए, नहीं तो गलत भी हो जाएगा। ठीक है, ये डिज़ाइन एक के ऊपर एक ही आएगा, जैसे पहले बनाया उसी तरह से। तो ऐसे ही डिज़ाइन की सारी सिलाई हम ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब जैसे नीचे बना है वैसे ही आपने ऊपर भी बनाना है। अब ये उल्टा फंदा है तो ये उल्टा ही रहेगा, यहाँ पे उल्टा था, ये सीधा चला हुआ है नीचे से ऊपर को, तो ये फंदा सीधा आएगा। देखिए फिर धागा अपनी साइड को करेंगे। ये फंदा उल्टा बनाया है हमने यहाँ पे डिज़ाइन के पास, तो इसको हम ऊपर यहाँ पर भी उल्टा ही बनाएंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। और फिर आगे के 3 फंदे जो हैं ना, इनको एक साथ बुनेंगे, 3 का 3 बनाएंगे हम इस तरह से। धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, बस इसी तरह से ना आपने ये सारी सिलाई बनानी है। और उल्टी साइड पे फिर पूरा उल्टा उल्टा बनाना है और फिर सीधी साइड पे आना है, तो फिर 5वीं सिलाई हो जाएगी। तो फिर आपने फंदा यहाँ पे बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा इसमें डला हुआ। तो देखिए अब आगे हम फिर से 5वीं सिलाई में है ना, सीधी साइड पे, उल्टी साइड पे हमने सारा उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे आगे हम, तो यहाँ पे देखिए अब हम फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो इसी फंदे से सेम जैसे हमने पहले बढ़ाया था सीधा बुनेंगे, इस फंदे को उतारेंगे नहीं, इसी के बैक लूप से ऐसे एक फंदा और यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से। और बाकी सारे फंदे जो हैं उनको सीधा सीधा हमने बुन लेना है और लास्ट में भी हम ऐसे ही फंदा बढ़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरह से बनाते बनाते ना मैं इसको आर्म होल की कटिंग तक 6 इंच 6 सवा इंच 6 इंच जितना भी आता है वो उतना बना लेती हूँ। और 55 फंदे मेरे जहाँ कंप्लीट हो जाएंगे वहीं पे फिर आगे आपको उसके बाद ना उसकी कटिंग आपको मैं बता देती हूँ। एक बार लास्ट में फिर थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे हमने फंदा बढ़ाना है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट वाला फंदा है, ऐसे सीधी साइड से ऐसे बुनेंगे। अब इसी फंदे को उतारेंगे नहीं, उल्टी साइड पे भी यहाँ पे एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे। तो ऐसे ही करते करते हमने यहाँ पे बढ़ा लिया और देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा तिरछा तिरछा आना शुरू हो जाता है ना। अब उल्टी सिलाई बनाएंगे, फिर सीधी साइड से फिर से यहाँ पे डिज़ाइन डालेंगे। तो मैं भी ऐसे बुन लेती हूँ ना, फिर आगे आपको दिखाती हूँ इसकी लेंथ कंप्लीट होने पे कि कैसे हमने इसको आगे बनाना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारी बाजू जो है ये बनके तैयार हुई है, यहाँ तक आर्म होल की कटिंग तक। और यहाँ पे टोटल 55 फंदे जो हैं यहाँ पर हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि इसकी कटिंग जो है अब हम बनाएंगे। ऊपर कटिंग करेंगे हम शोल्डर की, और यहाँ पे ये देखिए 6 इंच से थोड़ा सा 2-3 ज़्यादा है, चाहे 6.25 ले लीजिए आप इसको, यहाँ तक है। तो अब हम इसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो कटिंग जो है ना वो एक साइड पे उल्टी साइड पे होती है और एक साइड पे सीधी साइड पे होती है। तो हम यहाँ से उल्टी साइड से ही इसकी कटिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। अब हमने कोई फंदा नहीं बढ़ाना। तो देखिए पहले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे। अब क्या करना है, ये जो फंदा पिछला वाला है ना इसको ऐसे उठाएंगे इस तरह से और आगे के फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे, तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। ऐसे ही फिर एक फंदा और हम यहाँ पे बुनेंगे और ये जो पीछे का फंदा है इसको उठाएंगे और इसके ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो 2 फंदे हमारे हो गए। अब एक फंदा हम और बुनेंगे ऐसे। अब पीछे वाला फंदा इसको उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो 3 फंदे हमारे यहाँ पे कम हो गए। तो यहाँ पे हमने पहले 3 फंदे ही कम करने हैं, छोटे बेबी के लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो बाकी फंदे हम ऐसे बुन लेंगे और जब इसके एंड पे जाएंगे फिर स्टार्टिंग पे जब सिलाई सीधी साइड पे आएगी ना तो दूसरी साइड को भी हम फंदा जो है वो ऐसे ही घटा लेंगे। तो ऐसे में देखिए इस तरह से बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इस साइड को हमारे 3 फंदे यहाँ पे कम हो गए। अब इस तरह से ही हम इधर भी कम करेंगे जैसे हमने दूसरी साइड पे किए, सीधी साइड पे आ गए हैं। तो ऐसे एक फंदे को उतारा, एक फंदे को हमने ऐसे बुन लिया। अब ये जो पिछला फंदा उतारा हुआ था इसके ऊपर से इसको पास कर देंगे। तो एक, तो यहाँ पे देखिए ये 2 और ये 3 फंदे यहाँ पे हमारे कम हो गए। बाकी फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, डिज़ाइन भी डालेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अभी तो ये सिलाई जो है हमारी कंप्लीट होगी। देखिए आगे इसकी उल्टी साइड पे, अब यहाँ पे हमने पहले 3 फंदे कम किए थे,
अब यहाँ पर हम 2 फंदे कम करेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे। इसका फंदे कम करने का तरीका वही रहेगा जो पहले था। इस तरह से एक फंदा स्लिप किया, एक बुना और उसके ऊपर से दूसरा पास कर दिया, एक और बुना, अब इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पास कर दिया। तो 2 फंदे हमारे कम हो गए। अब बाकी फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे और दूसरी साइड पे आएंगे, वहाँ पर भी 2 फंदे हम कम करेंगे। तो जब 2 फंदे कम हो जाएंगे फिर उसके बाद आगे मैं डिज़ाइन की सेट करूँगी, तो वो आपको बता देती हूँ कि कैसे डिज़ाइन को सेट करना है। तो देखिए अब आगे तो यहाँ पर भी हम 2 फंदे जो है वो कम करेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अब दूसरे फंदे को ऐसे बुना, इसके ऊपर से हमने पास कर दिया। अब एक फंदा और बुनेंगे और उसको भी हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद ना आगे हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन जो है अब कैसे चलेगा। तो अब फ्रेंड्स देखिए ये जो फंदे हैं ना ये तो आगे भी कम होंगे, तो इन फंदों को हम अब जो तीन के तीन बनेंगे वो यहाँ जाके बनेंगे। उसके बाद जैसे जो दिख रहा है ना उसको हम बनाते चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक फंदा ऐसे बुन लेंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ये उल्टा है तो धागा आगे करेंगे। यहाँ पे अब 2 ही फंदे बच गए हैं ना, तो इन 2 का 2 बना लेंगे ऐसे। ये देखिए 1 से 3 नहीं बनाने हमने। अब इसको धागे को पीछे कर लेंगे और यहाँ पे 2 का 2 बना लेंगे। इस तरह से धागा आगे कर लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पे जाके 3 का 3 यहाँ पे बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमने 2 में से 2 बना लिए। उसके बाद फिर एक उल्टा फंदा, तो ऐसे ही ना बुनते हुए आगे जाएंगे और जब यहाँ पहुँचेंगे इस तरफ को तो यहाँ भी फंदा हम कम कर लेंगे, 2 फंदे यहाँ पर भी हम घटा लेंगे। अब हमने यहाँ पे 3 से 4 बार 2-2 फंदे कम करने हैं। जैसे एक बार कर लिया ना, फिर एक बार और करेंगे, फिर एक बार और करेंगे। तो इस तरह से फिर देखेंगे हमारी लेंथ कितनी हो गई और शोल्डर कितना हो गया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहुँच के हम तो यहाँ पर भी हमने ना 2 फंदे कम करने हैं। तो ये देखिए इस तरह से एक, और यहाँ पे ये 2 को साथ लेंगे क्योंकि पीछे मैंने 3 बना दिया था। यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमारे कम हो गए। अब बाकी फंदे जो हैं इनको हम ऐसे बुनेंगे। तो इसी तरह से ना 2 से 3 बार और हम फंदे यहाँ पे कम करेंगे, 2-2 करके। बाजुओं में 2-2 करके हमने फंदे यहाँ पे कम करने हैं। फिर उसके बाद जितने फंदे ऊपर बचेंगे उनको हम सारे को इकट्ठा ही बंद कर देंगे एक साथ, क्योंकि इसकी लेंथ जो है वो काफ़ी हो जाएगी बच्चे के हिसाब से। तो और तिरछा नहीं इसको बनाएंगे, बस थोड़ा सा ही साइड पे इसकी कटिंग जो है वो इसके शेप देंगे बाजू की, बहुत तीखी शेप नहीं देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये आ गया। ऐसे हमने इसमें 4 बार ये कटिंग की है, ये 5वीं बार है, 3 जो है ना वो 5वीं बार है, ठीक है। तो 4 बार हमने 2-2 कट किए, 1 2 3 और ये 4। अब हमने इसको पूरा ही बंद कर देना है, जितना ऊपर बच गए फंदे बच गए। अब हमने इसको पूरा ही ऊपर को बंद कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब पूरा बंद हमने उसी तरह से करना है जैसे हमने ये फंदे घटाए ना, उसी तरीके से अब हमने इसको पूरा बंद कर देना है। देखिए इस तरह से पूरे एक के ऊपर एक फंदा जो है इस तरीके से ये ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। सारे फंदे इसी तरह से बंद कर देंगे। तो आप बाजू की जो आर्म होल का वो है ना, शोल्डर है ना, उसकी जो लेंथ है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, 4.5 के करीब करीब हो जाएगी। तो काफ़ी है छोटे बच्चे के हिसाब से, ठीक है। और बड़े बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए ज़्यादा फंदे यहाँ पे लिए जाते हैं और लेंथ भी उनकी ज़्यादा होती है। तो उसमें लेंथ भी ज़्यादा चाहिए, आर्म शोल्डर की लेंथ भी ज़्यादा चाहिए और नीचे से भी लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो है ना वो इसी तरह से है। देखिए ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसी तरीके से मैं ये भी बंद कर देती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लास्ट में हमारा एक फंदा यहाँ पे बच गया। अब हमने इसको थोड़ा सा खींच देना है और जो हमारा धागा है उसको हमने काट के, या आपके पास अगर छोटा ही गोला है तो उसमें से आप इसको पास कर देंगे।
तो ऐसे ना इस गोले को ऐसे पकड़ेंगे और इसके अंदर से हम इसको इस धागे को इस तरह से पास कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब इस तरह से ये हमारा बंद हो गया। इसको हम यहाँ से काट देंगे कैंची से और ऐसे देखिए जो शोल्डर की लेंथ है ना वो इस तरह से हमारी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कितनी आई है। यहाँ पर ये देखिए यहाँ से ये देखिए 4.5 पौने 5 के करीब है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये देखिए तो ये बिल्कुल ठीक है बच्चे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बाजू जो है देखिए ऐसे बन के आई है। बड़ों की बाजू भी इसी तरह से बनती है, बस बॉर्डर जो है ना उसमें थोड़ा सा बॉर्डर बड़ा बनता है, 1.5 से 2 इंच के करीब करीब बॉर्डर होता है और एक उल्टा और एक सीधा का होता है। इसी तरह से फंदे उसमें बढ़ाए जाते हैं। और लेंथ जो है वो अपनी आप नाप भी ले सकते हैं कि कितने बड़े बच्चे का है, बच्चे के अकॉर्डिंग आप नाप लेके फिर आप शोल्डर की कटिंग जो है वो कर सकते हैं। और उसके बाद आपने 2 से 2.5 इंच ऊपर को बुनना होता है बस। बड़ों की भी ऐसी बनती है और छोटों की भी ऐसी बनती है। देखिए इस तरह से, देखिए कितनी प्यारी बन गई है ना। तो ऐसे ही हम ना दूसरी बाजू भी जो है वो बना लेंगे और फिर मैं आपको बाद में ना नेक्स्ट वीडियो में इसकी सिलाई करना भी बता दूंगी और जो आगे का उसके जो फ्रंट और बैक हैं वो भी वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगी। तो फिर ये इसकी दोनों बाजुओं बना लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।